तो गलती मत करना, ध्यान से देखना। अगर आपने बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद 10 जॉब्स कौन कौन सी देखने को मिलेगी, सैलरी क्या रहने वाली है, फ्रेशर हो या फिर कोर्स को करने का सोच रहे तो वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट रेडियोग्राफर जितनी भी वैकेंसी निकल के आती है, स्टेट की तरफ से निकल के आती है। यहाँ पे आपके आरआरबी की तरफ से वैकेंसी निकल के आती है और सेंट्रल लेवल की जितने ईएसआईसी हॉस्पिटल है वहां पे भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सैलरी आपके 35,000 से लेकर 55,000 के प्लस देखने को मिलेगी। काम क्या होता है, सरकारी हॉस्पिटल्स में जितने भी आपके मरीजों के पेशेंट्स के एक्सरे या फिर और जो बेसिक स्कैन्स मशीनें होती हैं उनको हैंडल करना होता है। तो सेकंड जॉब्स की बात करो, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट जो कि एम्स की तरफ से वैकेंसी निकालता है, जिसमें आपको पीजी मेयर और जिप मेयर की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलती है। एसजीपीजीआई की तरफ दिल्ली एम्स की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलती है। वहां आपकी सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है, 70,000 से प्लस आपकी सैलरी देखने को मिलती है। और आपका काम क्या होता है, एडवांस जितने डिजिटल एक्सरे मशीन या फिर फ्लोरोस्कोपी या फिर मेमोग्राफी मशीनें हैं उनको चलाने का काम आपका होता है। तो थर्ड बात करूं, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितनी सारी वैकेंसी देखने को मिलती है, अपोलो हो या मेदांता मैक्स हॉस्पिटल, उनकी तरफ से वैकेंसी देखने को मिलती है। आपकी सैलरी 25,000 से लेके 1 लाख तक जा सकती है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका काम सिटी स्कैन मशीन को हैंडल करना। तो फोर्थ जॉब्स की बात करूं तो एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, ये कौन वैकेंसी निकालता है, बड़े बड़े जितने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हैं वो निकालती हैं वैकेंसी। 30,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी रहने वाली होती है। काम वही एमआरआई मशीन्स को चलाना, हैंडल करना एंड उसके बाद रिपोर्ट्स और पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना। वही फिफ्थ जॉब्स की बात करूं तो कैथ लैब टेक्नीशियन, कौन निकालता है वैकेंसी, ये जो कार्डिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहां वैकेंसी देखने को मिलती है। सैलरी आपकी 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी बढ़ती जाएगी। एंजियोग्राफी हो गया, ये जो काम आपको देखने को मिलेगा। तो सिक्स जॉब्स की बात करूं तो ऑपरेशन थिएटर रेडियोग्राफर, ये जो वैकेंसी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देखने को मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सैलरी डिपेंड करता है कौन सी स्टेट से और कौन से हॉस्पिटल में काम करने वाले हो। ठीक है, आपका काम क्या होता है, ओटी के अंदर जितने भी सर्जरी के दौरान सीआर मशीनें जो होती हैं उनको हैंडल करना, उनको चलाना और पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना आपको रिपोर्ट्स के साथ, वो आपका काम होता है। सेवंथ वैकेंसी की बात करो, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजीज, ये जो जितने भी बड़े बड़े टाटा मेमोरियल जैसे एडवांस डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वो वैकेंसी निकालते हैं। इसमें आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 65,000। और काम की बात करूँ पीटी सीटी स्कैन करना और जितनी भी रेडियो आइसोटॉप्स जो दवाइयां हैं उनकी जांच करना होता है। तो एट्थ जॉब्स की बात करूं तो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, यहाँ पे ये वैकेंसी निकल के आती है। जीई हेल्थ केयर, साइमंस फिलिप्स सैमसंग की तरफ से वैकेंसी निकल के आती है। जो जितने भी आपके जो मशीनें हैं उनको चलाना, उनका जो है उनका सीटी एमआरआई जो मशीन्स होते हैं उनको हैंडल करना, जो सिखाना, वो आपका काम होता है। इसमें आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 70,000 के आसपास देखने को मिलती है। तो नाइन्थ जॉब्स की बात करूँ, रेडियोलॉजी ट्यूटर, ये कौन वैकेंसी निकालता है, पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस कॉलेज, जितने भी आपके प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो वैकेंसी निकालते हैं। सैलरी डिपेंड करता है कौन से हॉस्पिटल्स में आप लगे हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो नाइन्थ जॉब्स की बात करूं तो रेडियोलॉजी ट्यूटर कौन निकालता है वैकेंसी, पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस कॉलेज की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सैलरी डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में लगे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हो, कौन से बच्चों को पढ़ाना होता है, बीएससी वाले बच्चों को, डिप्लोमा वाले बच्चों को, जो भी आपके डीआरटी वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता है। तो 10th जॉब्स की बात करें तो ऑन इमेजिंग सेंटर, यानी कि खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो, मशीनें लेके बेच सकते हो, सेल कर सकते हो या फिर उनको इंस्टॉल करवा सकते हो। ये काम आपका रहने वाला है और डिपेंड करता है सैलरी और काम वो आपके ऊपर होता है। जैसे बिजनेस को संभाला जाए वैसे आपको इस काम को भी संभालना होता है। तो ये थी 10 जॉब्स जो आप बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद देखने को मिलती हैं एंड करते हो। एंड उसके बाद इनकी सैलरी क्या देखने को मिलती है वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट और कौन से हॉस्पिटल में होती है। अब आप मुझे बताओ, आप बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद कौन सी जॉब लेने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।